तो आप सभी स्टूडेंट, आज हम सभी लोग एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोगों की एक्सरसाइज है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में हम सभी लोग एनसीआर एनपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन हल करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि एनसीआर एनपीआर के किस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज हम लोगों की 7.2 है। ठीक, हमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दे दिया जाता है जिसमें आपसे कहा जाता है कि फैक्टोरियल 8 की वैल्यू निकालिए। तो फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या होता है कि फैक्टोरियल 8 हो या फैक्टोरियल 10 हो या फैक्टोरियल 3 हो, उसके अंदर जितने उनके मल्टीपल हैं सबका गुणा कराते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अब हम सभी लोग क्या करेंगे? 8 7 6 5 4 3 2 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आप लोग करिए, ठीक है। तो आपका किसी एक बच्चे का आया होगा, कितना आया होगा? 40320। इसका इतना आंसर आ जाता है मल्टीप्लाई करने पर, आप सब लोग जानते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न है कि फैक्टोरियल 4 में से फैक्टोरियल 3, हम आपको बता दें फैक्टोरियल 4 को हम लोग क्या कहेंगे? फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो अप्रॉक्स 24 आया होगा फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है। कैसे आया? फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 24। और फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6। तो 24 में जब हम लोग 6 निकाल दें तो 18 आता है। तो फाइनली ये हम लोगों का आंसर करेक्ट आ गया। अब यहाँ पर हमारे सामने ऐसा दिया गया है कि क्या फैक्टोरियल के अंदर की संख्याएं आपस में जुड़ती हैं? नहीं जुड़ती हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन फैक्टोरियल के अंदर की कैलकुलेशन निकाल करके उनको ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे फैक्टोरियल 3 का मतलब अभी हम लोगों ने देखा कि आपका आया था फैक्टोरियल 3 6 होता है, और फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है कि फैक्टोरियल 4 में क्या 24, तो 24 और 6 30 होता है। जबकि फैक्टोरियल 7 बहुत अधिक होता है। क्यों बहुत अधिक होता है? आप ध्यान से देखिए, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू ऑलरेडी 120 होती है। तो फिर फैक्टोरियल 6 और अधिक आएगा और फैक्टोरियल 7, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। कभी भी दो फैक्टोरियल आपस में अंदर अंदर नहीं जुड़ सकते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? उनकी वैल्यू निकाल के हल कर सकते हैं। अब बात आती है कि कभी अगर कोई फैक्टोरियल के 3 टर्म्स ऐसे दिए, इनको सरल कैसे कराया जाए। अब हम सबसे पहले उसके नीचे की सबसे बड़ी फैक्टोरियल वाली संख्या देख लेते हैं। जैसे हमने देखा इसके नीचे सबसे बड़ी फैक्टोरियल की संख्या हमारी 6 है, ठीक। तो हम इसको इतना फैक्टोरियल से बाहर करेंगे, 8 और 7 बाहर करेंगे, और यहाँ फैक्टोरियल 6 पर इसको लाकर ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये ऐसे डायरेक्टली कैंसिल कर लेता है। और यहाँ पर क्या है? फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2, तो फाइनली इसको 2 से डिवाइड कर लें तो यहाँ पर आपको 28 आंसर मिल जाता है। इस तरह से ये फैक्टोरियल के कैलकुलेट करने का एक सिंपल प्रोसेस भी है, ठीक। अब सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों के सामने जो प्रश्न आके रखा हुआ है वो प्रश्न ये है कि x की वैल्यू निकालना, और इस टाइप के प्रश्नों से, ठीक है। ये एलसीएम टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों के सामने आते हैं। जैसे ये प्रश्न आया हुआ है, अब आपको वैल्यू चाहिए x अपॉन फैक्टोरियल 8 इक्वल्स टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 और 1 अपॉन फैक्टोरियल 7। तो हम लोग कोशिश करें कि हमें यहाँ पर सबसे इसके लोवेस्ट फैक्टोरियल को पता करने का, ठीक। इसका सबसे लोवेस्ट फैक्टोरियल 6 है, तो हम पूरे में फैक्टोरियल 6 बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, x अपॉन इसमें से 8 बाहर करेंगे तो 7, और 7 को भी बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल 6। यहाँ पर 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 ऐसे रहने देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, सबके फैक्टोरियल के मान निकाल के फिर एलसीएम लेते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। ये नहीं करना है। आपको मालूम है कि आपके फैक्टोरियल के मान क्या आएंगे, आप कर भी लोगे, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या रखने से एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो सकती है।
फिर आपने क्या किया, 7 को कैसे किया, 7 इंटू फैक्टोरियल 6। तो एक चीज हम ध्यान से देख रहे हैं कि इस पूरे में से फैक्टोरियल 6 कॉमन लेके कैंसिल करा देंगे। जब फैक्टोरियल 6 पूरे में से कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो आपके पास सिर्फ बचेगा 8 इंटू 7, x अपॉन 8 इंटू 7 और 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, ये बाहर हो गया, बिल्कुल ही बाहर हो गया। तो आपके पास बचेगा क्या, 1 प्लस 1/7। अब हमें करना क्या है, इसका भी एलसीएम लेना है। तो 7 एकम 7 एक 8, 8/7 हो जाएगा। तो x अपॉन 8 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो x अपॉन 8 इक्वल्स टू 8, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 64। तो इस तरह से हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने एक बार फिर से 2 क्वेश्चन लगे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा क्या लगा हुआ है कि अगर n का मान 6 है और r का मान 2 है तो निकालिए। तो ये दोनों मान अगर हम यहाँ रख दें तो क्या हो गया, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2, तो कितना होगा, फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 सरल कराते हैं। कैसे सरल कराएंगे, 6 बाहर 5 बाहर, यहाँ 4, 4 से 4 कैंसिल, आपका आंसर आया 30। इसी टाइप से हम लोग 9 और 5 से भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करें, n की जगह 9 रखते हैं और यहाँ पर 9 माइनस 5 करेंगे तो कितना होगा, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो इसको क्या करेंगे, 9, 8, 7, 6, 5 और यहाँ फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 कैंसिल करके इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कंफर्म आंसर आएगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में या जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे आपको परमुटेशन का फॉर्मेट दे करके आपसे n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहेगा रेशियो में। तो हमने आपको फार्मूला पहले से ही बता रखा था। फार्मूला आपका क्या है, NPR इज इक्वल टू फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये फार्मूला मैंने कल आप सभी लोगों को बताया था, ठीक है। तो हम सभी लोग करते क्या है कि इसे फार्मूले को कम से कम 2 बार अप्लाई करेंगे। रेशियो में दिया गया है हमारा क्वेश्चन। तो जब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं तो जैसे ऊपर पहले इसमें लिखते हैं, तो इसका जो रिस्पांस होगा फैक्टोरियल n माइनस 1 होगा अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 और माइनस 3, ठीक है भाई। n माइनस r, तो n ऑलरेडी n माइनस 1 है, n के साथ पहले से एक माइनस 1 दिया गया है और फिर r को माइनस करना है, r को क्या करना है, माइनस करना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा। NP4 को हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेशन चेक करते हैं। यहाँ पर इसके साथ रेशियो 1/9 लगा हुआ है, इसको हम लोग सरल कराएंगे तो यहाँ मिलता क्या है, फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 4। एक चीज देखें तो ये कैंसिल भी हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ना, n माइनस 4 n माइनस 4। अब आपके पास शेष क्या बचा है, 1/n साथ में लगा रहेगा। तो अब आपके पास जो शेष बचा है, सीट कौन बुक कर रहा है, वो है आपका n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n 1/9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है, इसी को केवल बाहर कर लीजिए। तो इसको बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 ये कैंसिल हो गए और ये आपका 1/9। तो 1/n इज इक्वल टू 1/9। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 9। तो फाइनली आपका आंसर क्या आया, 9। क्लियर है। आगे और बात करते हैं, ठीक। अगला नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमसे r की वैल्यू पूछी जा रही है और हमें इस तरह से दिया गया है। हमारा सूत्र फिर से यही रहेगा, NPR परम्यूटेशन के लिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। जब हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ठीक है, तो जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू इसी तरह रखेंगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल्स टू ट्वाइस फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ ध्यान रखेंगे n माइनस r। तो इस बार r माइनस 1 है, तो r माइनस 1 में जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो r को माइनस और माइनस 1 को प्लस कर देता है, ठीक है। तो इसलिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r
ट्वाइस फैक्टोरियल 6 अपॉन, तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल 7 माइनस आर। अब हमारा काम है हम इसको सिंप्लीफाई करें, तो इन सभी लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी ओर सेंड कर दें। तो ये कैसे हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 6, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 माइनस आर अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर, और साथ में इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इनको हमें सरल करना है। तो सरल करते समय इस बार बहुत ध्यान देना है, इस बार आपको 5 लाना है। ठीक है, 7 से 5 तभी आएगा जब इसको 2 बार आप बाहर ले आओ। क्लियर, और यहाँ पर ये कैलकुलेट हो जाएगा, इसका 6 बाहर करेंगे तो 5 आ जाएगा और वो कैंसिल कर लेगा। तो देखिएगा इसकी कैलकुलेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है कि फैक्टोरियल 6 को बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल 5 अपॉन 6 इंटू फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, एक बार 7 माइनस आर बाहर हुआ, एक बार 6 माइनस आर बाहर हुआ, क्योंकि जब 7 माइनस आर बाहर करोगे तो 6 माइनस आर बचेगा। जब 6 माइनस आर बाहर करोगे तो फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 5 माइनस आर बाहर बचेगा, और आपका वेट 5 माइनस आर नीचे कर रहा था इक्वल्स टू 2। तो ये इनको कैंसिल करेंगे, ये इनको कैंसिल करेंगे। अब आपके पास जो बचे हुए लोग हैं वो 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, और ये अपॉन का जो 6 है क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है कि अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी कोई आर की एक वैल्यू यहाँ रख दें और 12 आ जाए, ठीक, तो वही इसका आंसर है। अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते हो तो फिर इनका ब्रैकेट ओपन कराइए, जैसे गुणनखंड करते थे उस तरह फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा। तो जैसे आपके मन में आया कि आप सब लोग जानते हो कि अगर यहाँ पर 3 आ जाए और यहाँ पर 4 आ जाए, या मान लीजिए यहाँ पर 3 आ जाए, यहाँ 4 आ जाए, तो 4 इंटू 3 12 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर r की वैल्यू 3 रख लें। क्या रख लें, 3। तो r की वैल्यू 3 रखने से, ये तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन की बात हो गई, कंपटीशन कर रहे थे तब ऐसा किया, क्योंकि आपको 4 आंसर आर के दिए होंगे। पहले एक आंसर रखा, इक्वल 12 नहीं आया, दूसरा रखा, हो सकता है पहला ही रखने से इक्वल आ गया तो पहला आंसर सही हो गया, अगले क्वेश्चन में चले जाएंगे। ये बात तो कंपटीशन की है। ठीक, तो इसके बाद आपने जैसे r की वैल्यू 3 रखी, तो देखिए 7 माइनस 3 4 होता है, 6 माइनस 3 3 होता है, तो 4 इंटू 3 12 आता है। ठीक है, ये तो एक शॉर्ट ट्रिक मेथड हो गया। लेकिन हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। सब्जेक्टिव में क्या है, टीचर हमें ने कहा कि करके दिखाओ कैसे आएगा, करके हम तो नहीं कर पा रहे, तो ये बात आ जाती है। तो इसका फैक्टर करते हैं, सब ब्रैकेट ओपन कराएंगे। देखिए ब्रैकेट कैसे ओपन होता है, 7 इंटू 6 42 माइनस 7r। इसके बाद क्या होता है, r से मल्टीप्लाई माइनस 6r और माइनस माइनस प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 12। अब हमें करना क्या है, इनको सिंप्लीफाई करना है। 12 को भी इधर ही ले आइए, तो इधर आएगा 12 माइनस का हो जाएगा। अगर 42 में 12 माइनस हो जाए तो कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा, इसको पहले लिखें r स्क्वायर और माइनस 13r और प्लस 30, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसका फैक्टर क्या होता है, 10 या 30, 10 इंटू 30, 10 का 3 में 10 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 30, फैक्टर बन गया है r स्क्वायर 10 प्लस 3r प्लस 30 इक्वल्स टू 0। r स्क्वायर माइनस 10r 3r प्लस 30 इक्वल्स टू 0। r कॉमन, r माइनस 10 माइनस 3 r माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो r माइनस 3 और r माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो r इक्वल्स टू 3। तो आप सभी लोगों ने देखा कि NCR और NPR से रिलेटेड एक्सरसाइज 7.3 और 7.2 के क्वेश्चंस किस टाइप से थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।